सुनो बाबू, ये सवाल क्या है? ये एक ऐसा सवाल है, क्लास 12th में जाओगे, पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सब जगह होगा चार्ज, यहां है मास। सेम सवाल 100% कॉपी करके। अभी पता है 12th के वन शॉट रिवीजन कर रहा हूं मैं, अभी जस्ट सिलेबस का खत्म। अभी कुछ बच्चों को देता हूं, अभी भी दिक्कत होता है उसको, क्योंकि उसने चीजों को समझता है, भूल जाता है बाद में। तुम मत भूलना। सुनो वो कैसे बनाएंगे। सुनो पहला सवाल, सुनो ध्यान से, मेरे साथ मत लिखना, कुछ बोलते जाओ क्या कर रहा हूं मैं। और सवाल मेरा ये है, सुनो, मुझे ए पॉइंट पे निकालना है फोर्स। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे सामने 2-3 सवाल बनाते तो दिमाग खुलेगा। हाँ, सुपर पुश यूज करेंगे। सुनो अब होने क्या वाला है। अब होगा क्या कि ए पे फोर्स कौन लगाएगा? बी सी डी। वो तुमको पता है ए पे तुमको मास में ऑलवेज अट्रैक्शन होता है दुनिया में। ए पे फोर्स लगाएगा बी, तो ए किसकी तरफ जाएगा? बी की तरफ। ऐसे लिखना है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। हो गया। अब सुनो ध्यान से, फिर सुनो, ए पे फोर्स लगाएगा डी, कैसे जाएगा? ए ड्यू टू डी। और ऐसा लिखा था सुपर पोजिशन में। ये तुमको पता है, ये एक ऐसा चीज क्लास 12th में भी काम देगा। अब देखो डायगोनल ज्वाइन कर रहा हूं, तो सेम तरह सोचो, ए पे फोर्स कौन लगाएगा? सी। और सी फोर्स लगाएगा तो फिर कहां जाएगा? ऊपर। अब सुनो ध्यान से एक चीज, सुनो कैसे सॉल्व करेंगे। सुनो, अब सुनो काम का बात। देखो सबसे पहला काम मैंने रिजॉल्व कर लिया। अब तुमको लिखना है बाबू कंपोनेंट। अब देखते जाओ कैसे लिखेंगे, तो बोलते जाओ मेरे साथ। ए पे फोर्स लगा रहा है बी, बाबू इसका वैल्यू कितना होगा? बाबू तुमको पता है फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। कैपिटल जी। मैंने एकदम आसान डेटा उठाया, पहले सबका मार्क्स सेम कर दिए। क्या लिखेंगे? m²/a²। सुनो बाबू, कुछ नहीं माने, ऐसे मानेंगे, आराम से चल रहा है धीरे धीरे, एकदम बेसिक उदाहरण लेके। ए फोर्स लगाएगा डी। अब सुनो ध्यान से, मेरे साथ मत लिखो, बस अच्छे से समझ लो भाई। ऐसे लिखेंगे। अब सुनो बाबू, सारा फोर्स निकाल देते हैं। ए पे फोर्स लगाएगा सी, Gm²। अब ये डिस्टेंस कितना होता है? स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2a। और जब भी बनाओगे स्क्वायर का डायगोनल आएगा √2a। अब देखो तुमको पता है डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ये कितना आ जाएगा? 2a²। अब सुनो काम का बात कैसे सॉल्व करें, जिसका बात कर रहा हूं। सुनो कैसे समझेंगे। पहला बात, मैं डायरेक्ट नहीं जोड़ सकता, तो देखो एक चीज ध्यान से, सिंपल फिजिक्स लगाओ। तो होने क्या वाला है, होने क्या वाला है ये चीज, ये ऊपर जा रहा है। ए पे फोर्स बी ऊपर की तरफ लग रहा है वाई एक्सिस पे, ए पे फोर्स डी लगा रहा है एक्स एक्सिस में। तुमको पता है एक्स और वाई आकर क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं ऐसे सोचूंगा सवाल को, ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये दोनों पे क्या लगाएंगे? पाइथागोरस का थ्योरम। और तुमको पता है कि देखो, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है, इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट बीच में आ जाएगा, और जो आएगा ना इससे सीधा जोड़ देंगे। या फिर बीच वाले का कंपोनेंट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इसी बना, उससे ही बना सकते हो, इससे बनाएंगे। पर देखो एकदम अच्छा देखते हो, देखो बाबू ए और बी, और बाबू ए ड्यू टू डी। अब ये 90 डिग्री पे है, देखो एक चीज, ये दोनों 90 पे है, और तो 90 पे है तो मुझे पता है तुमको 90 पे रहता है दो चीज इक्वल, क्या लिखते हैं? √2a लिख दिए थे, और दोनों का एफ मान ले ऐसे, ये दोनों इक्वल है आपस में 90 पे। 90 पे रहता है तो नेट फोर्स कितना आता है 90 पे? इक्वल करते हो, ये हो गया √2f। जिसको f माना था बाबू उसी को लिख दिए। एकदम अच्छे देख लो, मुझे पता है बाबू तुमको एक बार दो बार बताएंगे तब समझ में आएगा ऐसा, बस मैं तुमको बोल रहा अच्छे से देख लो बस। एक और चीज सुनो बाबू, जब मैंने इसको सॉल्व किया, देखो बाबू एक चीज, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, अभी रिजल्टेंट इसी लाइन पे आएगा, और सेम डायरेक्शन वेक्टर को ऐड करते हैं। बाबू ये जो आया है मेरा आंसर किसके लॉन्ग गया है? ए सी के लॉन्ग। अब पहले से ए सी पे कौन खड़ा था? ए ड्यू टू सी था, दोनों का डायरेक्शन सेम, कब जोड़ेंगे? अब बाबू आंसर आएगा। हाँ देखो नेट फोर्स जो आएगा, देखो ये फोर्स किसका निकाले पहले? इन दोनों का। 90 पे था ऐसे, रिजल्टेंट ऐसे चला गया। अब नेट फोर्स कितना आएगा? जो आया है ऊपर से उसमें प्लस कर दो ये वाला, एसी वाला। हाँ एसी वाला,
सेम लाइन पे। अब कुछ मत करो, अभी जो बताया चुपचाप आराम से करो। मुझे पता तुम अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मानता हूं भाई, लेकिन तुमको धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर होगा ना। तुम बस लिखो, फिर बताते क्या किया मैंने। मैं तुम सभी सवाल नहीं दूंगा, पहले खुद एक दो सवाल बनाऊंगा, कॉन्फिडेंस तुमको लाऊंगा तब दूंगा। ये वो आंसर बहुत फेमस है, ये फेमस सवाल है। वो बस आराम से एक बार लिख लो, फिर बताते हैं कैसे बनाए थे। एक दो सवाल मुझे बनाए दो बस खाली, मैं सिखा दूंगा भाई, तुम सीखने को तैयार रहो ना। अब तुम्हें कब समझ में आएगा, एक दो साल से हमने फिर बताते हैं, तुमसे बुलवाएंगे थोड़ा थोड़ा कर करके। और सेम सवाल क्लास 12 के फिजिक्स में पूछता है, वो आंसर क्या आता है ना, ये सेम आता है। ये ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है वहां पे, कैपिटल जी की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन, एम स्क्वायर की जगह आता है क्यू स्क्वायर। सेम सवाल है, एनसीईआरटी 12 के एग्जांपल का सवाल है ये भाई, बस चार्ज लगा दिया वहां पे। इसे बहुत को देखना, ऑनलाइन में तुम पढ़ोगे, कुछ लोग सर बोलेंगे ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्टेड है, हर कोई बोलेगा भाई। तो कुछ मतलब आराम से लिख लो, फिर समझाते हैं। अभी दिमाग मत लगाओ, बस लिख लो, दिमाग थोड़ी देर बाद लगाना, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारी चीज और आसान करना। इतना आसान करूंगी तुमको अच्छा लगने लगे, तेज हो जाओ। हेलो, तुम सवाल भेजो, देखो सवाल जो भेजे हो मेरे व्हाट्सएप पे, देखो याद करो चीज बताए थे कि सॉल्युबिलिटी जो होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घटेगा, उल्टा होता है। याद को रीजन क्या बताए थे, मान लो किसी का दिमाग गर्म है और गर्म करोगे तो उसका सॉलिड दिमाग काम नहीं करेगा, वही उसके साथ होता है सॉलिड के साथ। हम जो घर में जो बनाते हैं शुगर सॉल्यूशन, उसमें कि हमारा पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो एंडोथर्मिक है, तो हम क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उस केस में मतलब टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। हाँ बस याद रखना, सिंपल वर्ड में एंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सो में इनवर्स प्रोपोर्शनल, ऐसा ही रीड करो, एकदम खतरनाक बन जाओ एकदम। चलो भाई, मेरे कुछ वर्ड बोलने से कुछ का भला हो जाए तो मेरा क्या जाता है, मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, बस किसी का कुछ बदलाव ला दूं, चेंज। यही तरीका अच्छा है, उसमें फिर अरे देखो 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 देखो, तुम जो बोले उससे बना सकते, उससे पता कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर उसको हाँ एक साथ जोड़ना ही पड़ेगा। देखो सबसे आसान तरीका ऐसे ही बनाना है, उससे भी आंसर सेम आएगा। ये आसान है, किसी को समझाना आसान होता है, इसे कहीं भी देखो शायद सबको ऐसे ही बताता है। अब कुछ बात लिख के बैठ जाओ, एक सवाल फिर बनाता हूं थोड़ा डेटा बदल के, मैं तुम मुझे स्टेप बोलना, जब लग जाएगा तुम सीख जाओ, तब तुमको दूंगा बनाने के लिए। बिना प्रैक्टिस के मैच मत उतरो, स्कोर नहीं होगा। एकदम फुल कंसंट्रेशन हो, टारगेट 90+ का है। रियल में फोर्स होने तो 0 होना चाहिए। नहीं देखो सवाल देखो सुनो, आगे कुछ सवाल सिखाना है मुझे, तो सिखाने को ऐसे वो सवाल होता ना, सब इक्वल मास है, बीच में पूछता तब 0 होता, कैंसिल आउट हो जाता, यहां 0 नहीं होगा। ये इसको पुल कर रहा है तो ये भी उसको नहीं देखो देखो, तुमको न्यूटन्स का लॉ कहता है कि ए पे फोर्स बी भी लगाता है, लेकिन मेन तुम ए का बात कर रहे हो इस वक्त ना, ए पे देख रहे हो ए को क्या हो रहा है, तुम बी पे निकालोगे तब बी, तुम बी पे निकालो तो बी इसकी तरफ जाता, तुम ए का खाली देख रहे हो, एक पार्टिकुलर बॉडी को पढ़ रहा हूं मैं। हाँ। ये फॉर्मूला रटने को नहीं बोल रहा हूं मैं भाई, यही चीज की दुकान को बोल रहा, सवाल बना के दिखा दो बेटा बदल के, देखो ये पता है आंसर कब आया है, सारा मास सेम है तब ना। देखो किताब तुम पढ़ोगे ना, कोई भी राइटर या कोई भी तुम ऑनलाइन कहीं पढ़ते हो, सबसे पहले एग्जांपल लोग यही बताता है, लेकिन ये देखो ये कब आ रहा है, मास सेम है तो मास बदल के थोड़ी आएगा ये। यही चीज को देखकर डर था मुझे, इसी को तो बोले पहले मत बनाओ अपने से, तुमको कुछ बनाने जा रहे हो, सुनो मेरे साथ बोलते जाओ तो कुछ और। ये सी पे लगा रहा है, ये भी तो सी पे इतना ही लगाएगा। हाँ
देखो तुम देखो दोनों का नहीं। देखो, अगर तुम ए पे खाली सी अकेला तो लगा, बी ए भी तो लगा रहा है ना। बस सुनो एक और बात सुनो, अब एक और सवाल बना रहा है, तुम्हें बस यही बोलना है मेरे साथ, बोलते जाओ स्टेप, डेटा बदल देते हैं। एक छोटा सा वर्ड नहीं बोलना है, भले बुरा लगे, काम का चीज है, स्कोर करने का सोचो ना भाई। कब तक जिंदगी में 50 60 70% लेके घूमते रहोगे? कल को कॉलेज में जाओ, कहीं जाओगे, डिग्री में पहला स्कोर कितना मार्क्स था 12th में? मार्क्स रहता है तो बताने में भी अच्छा लगता है, किसी को प्राउड फीलिंग होता है। इसलिए वो उस चीज का सोचो ना, ये मत सोचना कि 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे, आदत खराब हो चुका होता है, नेचर सिग्नेचर बदलने में टाइम लगेगा। तो ऐसे बना दे, सुनो एक सवाल बदल दे, सुनो, और ये सवाल है, ये 12th क्लास का बन गया, बात सही नहीं होता ये। तो एक्चुअली में 12th इसलिए आदत पड़ जाता है ना, क्योंकि 12th में वन शॉट खींचना, 12th में बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। सुनो बाबू, ध्यान से सुनो एकदम, कैसे बनाएंगे, यहां पे निकालना है, बस मुझे स्टेप बोलते जाना, उसके बाद तुमको बनाना है। एकदम आसान उदाहरण लेते हैं, चले जाओ अपने घर, हाँ जहां से आए थे, चलो बाबू डिस्टेंस ऐसे 1 मीटर लेते हैं, कैलकुलेशन नहीं देते हैं, 2 मीटर दे, 1 नहीं देते, मतलब 1 का डेटा रट जाता है, √2 होता है, √2 मीटर कर देते हैं, ठीक है। सुनो बाबू, बोलते जाओ, पहला काम मुझे फोर्स निकालना ए पे, तो पहला काम क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे वेक्टर में। सुनो बाबू, ए किसकी तरफ भागेगा, बी की तरफ, क्या लिखोगे, ए ड्यू टू, इसको पढ़ते हैं फिजिक्स में फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, क्लास 12 तक आदत लगा लेना, वहां पढ़ोगे 2 चार्ज आएगा, कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, ये इधर जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, ए पे फोर्स बी के कारण। अब कहां जाएगा ये, ऊपर, क्या बोलेंगे बोलो, खाना वाना खा के आया करो भाई, तेज एनर्जी लाओ, ऐसे हो गया, ए ड्यू टू सी। चलो बाबू अब सुनो, एकदम मत लिखना, बोलते जाओ, तुम्हारा तेज बनना है। हाई डायगोनल कितना होगा, फिर वही जाल में फंस गए, इसका बात कर रहा था मैं, 2√2 होगा, यही सोच के मैंने डिस्टेंस, तुम सुनो बस, सुनो तुम देखो, तुम ऐसे याद चाहो तो एक और ऐसे याद कर, तुम ऐसे याद कर सकते हो। सुनो वो, सुनो, तुमको पता है √2 होता है वैल्यू, ए की जगह कितना है 2, तो साइड होगा 2√2 मीटर, हाँ साइड 2 है। सुनो सुनो बाबू, अब बोलते जाओ, एकदम कुछ नहीं लिखना है, तुमको तेज बनाना है भाई। ए पे फोर्स लगाएगा बी, तो कैपिटल जी को पहले कांस्टेंट मान लेते, बाद में वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन तो कहो, क्या लिखोगे वैल्यू, ए और बी में क्या फोर्स लिखोगे, m1 इंटू m2, 1 इंटू 4, और मेरे साथ मत लिखो, थोड़ा रुक जाओ, तुमको सवाल बनाना है, समझ लो, आंख के रेटिना में सेट करो कुछ, देखो नीचे क्या होता है, r का स्क्वायर, ए और बी का डिस्टेंस कितना है 2, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर। इसे तुमको समझ में आएगा मैं क्या कर दे रहा हूं भाई, 4 से कटे क्या बच गया, जी, जी पे छोड़ दो। चलो अब ए पे फोर्स डी लगाएगा, कितना लिखोगे, जी कितना आएगा 2, नीचे कितना आता है 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये g/2 आ गया। और देखो तुमको पहले से पता है ये दोनों 90 डिग्री पे है कि इसका रिजल्टेंट निकाल दो। अब यहां दोनों सेम नहीं आया, सुनो क्या करोगे, सुनो तो काम करो, जी का वैल्यू बाद में पुट करना, मतलब एक काम करो, मुझे फ्रैक्शन से याद देखोगे, ये इसका डबल है डायरेक्टली, अगर इसको f मानोगे ये कितना आ जाएगा 2f, और 90 डिग्री पर आता है, तो इन दोनों का पहले इन दोनों को जोड़ोगे, फिर तुमको 2 सवाल अपने से बनाना है, बस ऐसे लिखोगे बाबू, √a² + b² पढ़ते हो पाइथागोरस में, कितना आ जाएगा 5f आया, f मैंने किसको माना था g/2 को, तो √5 g/2, अब इतना आएगा। अब सुनो एक काम और, अब किसका निकालोगे, a ड्यू टू c, कितना आएगा, जितना नहीं भाई, सॉल्व क्या करेगा, गजब इंसान हो भाई, हाँ कहां से आएगा, देखो 1 इंटू 3, 2√2 का स्क्वायर, तो इतना आएगा। अब कितना आएगा 3/8 जी,
बस एक और कर, लास्ट में क्या करना, देखो लास्ट में देखो तो तुमको पता है इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, इन दोनों का लास्ट में ऐड कर देना है। और कुछ मत को आराम से लिखो, ऐसे ही 2 सवाल देते हैं बस बना लो। सुनो बाबा इतना इसलिए खोज रहा हूँ कंसंट्रेशन ना, फायदा होता है। अब देखो लास्ट में क्या करना, जी का वैल्यू पुट कर देना, जी चाहो तो कॉमन ले लो। इसको ये देखो एक्चुअल किताब का सवाल होता ना तो एक आसान आता कैलकुलेशन, फ्रैक्शन में छोड़ दो भाई। आगे तुमको सॉल्व करने का मन है तो 6.67 10 का पावर कितना होता है माइनस ले पुट कर देना भाई। देखो किताब का सवाल होगा ना तो ये कट के छोटा आएगा, अब ऐसा ही पुट कर दो बस। हम आराम से लिखो, ऐसा ही सवाल देते हैं भाई। इसे दिमाग में जा रहा है कोई चीज, क्या करे भाई, दिमाग कमजोर है तुम्हारा। हंसने क्या बस सच है, दिमाग तुम्हारा कमजोर भी है। एक और चीज है, नहीं सिलेबस भी ऐसा ही है भाई, बच्चा का सिलेबस नहीं है। कुछ भी हो गया उसका इलाज है मेरे पास भाई, डॉक्टर हाँ स्पेशलिस्ट है। ठीक है भाई, मैंने इंसानी उनका ही प्रचार करके भी कर देते हैं, लेकिन उनका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हैं।